सभी विद्यार्थियों को संजय मास्टर की नमस्कार। आज हम अपने नई वीडियो के साथ कैलेंडर जंत्री जो कि HSSC, SSC, GD और अनेक प्रकार की भर्तियों में काम आती है, आज इसके विषय में बताएंगे। जैसे ये मैथमेटिक्स है उसी के तरीके से चलेगी, ना तो इसमें कोई कोड होगा न कुछ और। जैसे स्कूली में करवाते हैं, जैसे दिनों की अधिकता होती है। इसमें क्या होती है? दिनों की अधिकता। दिनों की अधिकता जैसे 100 वर्षों में दिनों की अधिकता होती है 5, 200 वर्षों में दिनों की अधिकता होती है 3, 300 वर्षों में दिनों की अधिकता होती है 1 और 400 वर्षों में दिनों की अधिकता होती है 0। इसी प्रकार जो शताब्दी हैं 800 होगी, 1200 होगी, 1600 होगी, 2000 होगी, आगे 2400 होगी। इन सभी में जो दिनों की अधिकता है वो होगी 0, 0, 0, 0। जो वर्ष वो दो प्रकार के, लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष 4 से विभाजित और एक होती है शताब्दी। शताब्दी होती है 400 से विभाजित। आज हम आपको दिन निकालना सिखाएंगे। अब इसमें जो अधिकता होती है, जैसे जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। आपको देखने का ये तरीका आ जाएगा, जैसे ऊपर आता हो तो 31 का, नीचे का वो 30 का और फिर ऊपर आया तो 31 का। जनवरी, फरवरी 29 या 28 का होता है। यदि लीप वर्ष हो तो 29 दिन का और साधारण वर्ष हो तो 28 दिन का होगा। जैसे यहाँ पे लिख लो साधारण वर्ष भी, साधारण वर्ष में दिन 365 होते हैं, 365। अब जैसे हम पहला सवाल शुरू करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने कहा 26 जनवरी 1948 को क्या वार था? 26 जनवरी 1948 को क्या वार था? सबसे पहले आपको इन पर ध्यान देना है। 100 वर्षों में दिनों की अधिकता होगी 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 वर्षों में दिनों की अधिकता 0 होगी। इसी प्रकार 800, 1200, 1600, 2000 और 2400। साधारण वर्ष में अधिक दिन होता, साधारण वर्ष में दिन होते 365। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और लीप वर्ष की पहचान को 4 से विभाजित होगा। जो शताब्दी वर्ष है वो 400 से विभाजित होगा। अब जैसे अधिक दिन क्या होते हैं? जैसे जनवरी है, जनवरी में होते हैं 31 दिन। हम इसको 7 से भाग करते हैं, 7 चौक 28, रिमाइंडर बच गया 3 है, शेष 3 आ गया। जो 3 है यही अधिक दिन है। तो जनवरी में अधिक दिन 3, फरवरी में यदि लीप वर्ष है तो अधिक दिन 1 होगा, यदि साधारण वर्ष है तो अधिक दिन होगी 0। इसके बाद जिसमें 30 दिन होंगे उसमें अधिक दिन 2 और जिसमें 31 दिन होंगे उसमें अधिक दिन 3 होंगे। अब जैसे पहले अपना जो पहला सवाल है नंबर 1, 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? सबसे पहले आपने क्या करना है? अब ये जो 1948 है, आपको पता है ये वर्ष अभी जनवरी महीना चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले लिखते कंप्लीट वर्ष, यानी कि जो पूर्ण वर्ष हैं, पूर्ण वर्ष 1947 हुए हैं। अब इसने 1947 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके हमें
अधिक दिनों का पता है। जैसे 1900 है 1600 प्लस 300 प्लस 47, 1947 इज इक्वल टू 1600 प्लस 300 प्लस 47। अब आपने कुछ लाइनें लिखनी हैं, जैसे 1600 वर्षों में अधिक दिन बराबर 0 होगी। 300 वर्षों में अधिक दिन 1 होगा। 47 वर्षों में अधिक दिन 47 होंगे। 47 वर्षों में लीप के वर्ष, लीप का वर्ष वो होगा जो 4 से डिवाइड होगा। अभी 47 को हम 4 से डिवाइड करांगे तो लीप के वर्ष आ जाएंगे। जैसे 4 एकम 4, 4 एकम 4, अब शेष बच गया 3, उसको रहने दो, हमने केवल लीप वर्ष देखने हैं। ये हो गया। अब दोबारा से फिर देखो, 1600 वर्षों में अधिक दिन 0, 300 में 1, 47 में 47। अब बताना 47 में दोबारा से लीप वर्ष कितने होंगे? 11। अब आप महीना कौन सा है? जनवरी, तो आपने जनवरी तक चलना है। जनवरी में अधिक दिन कितना होगा? जनवरी में अधिक दिन होंगे 26 जनवरी, 26 ही होंगे। अभी जनवरी में जो अधिक दिन है, या जनवरी में जनवरी का महीना दे रखा है 26 जनवरी, तो 26 का 26 लिखना है। अब इसको ऐड करांगे, 7 और 1 8 और 1 9 और 6 15, 4 5 2 7 और 1 8, 85 यानी कि 85। अब आपने क्या करना है, ये जो 85 है इसको 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 एकम 7, बच गया 1, तार लिया 5 का, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच गया 1। अब आपने जो अपना जो उत्तर आया उस पर ध्यान नहीं देना, हमने देना शेष पे, रिमाइंडर पे। रिमाइंडर कितना? 1। तो आपका जो पहला दिन होता है वो होता है इसमें सोमवार। क्या होता है? सोमवार। अपना अधिक दिन, अपना शेष कितना है? 1। आता है 26 जनवरी 1948 को पहला दिन क्या हो गया? सोमवार होगा, सोमवार होगा। अब इसी प्रकार जो अपना अगला क्वेश्चन हो, 23 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर 2006 23 मार्च 2006 कंप्लीट नहीं हुआ है तो पूर्ण वर्ष क्या होंगे? सबसे पहला काम अपना पूर्ण वर्ष का। आप ये समझो कि ये थोड़ा लंबा है, परंतु प्रैक्टिस होने के बाद ये जितनी भी ट्रिक हैं उन सबसे जीतेगा, सबसे आगे आएगा, सबसे जल्दी निकलेगा। ये एक बार 2 दिन प्रैक्टिस करो, इसके बाद ये सबसे आसान हो जाएगा। जैसे पूर्ण वर्ष हुए 2006 था, 1 वर्ष कम 2005। अब हम 2005 के फैक्टर करेंगे। अब मैंने बताया था वो फैक्टर करने हैं जिनके हमने अधिक दिनों का पता है। जैसे 1600 के बाद 2000 आ गया, तो ये हो गया 2000 प्लस में 5। अब वही लाइन 2000 वर्षों में अधिक दिन, 2000 वर्षों में अधिक दिन 0, 5 वर्षों में अधिक दिन, पहले 5 के पास लिखना है। 5 वर्षों में अब आएंगे लीप के वर्ष। लीप के वर्ष इज इक्वल टू 5 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, तो 1 उत्तर आया। हमने शेष का कुछ नहीं करना। अब ये देखना अपने कहाँ तक चलना है। 23 मार्च 23, पहले इसको दोबारा से फिर दोहराओ। सबसे पहले पूर्ण वर्ष 6 थे, 1 कम 5 हो गया, फिर इसके फैक्टर करें 2000 प्लस में 5। अब इसके बाद 2000 वर्षों में दिन अधिक दिन हुए 0, 5 में 5,
5 में लीप वर्ष 1। अब जहाँ तक ये महीना जो सा वहाँ तक ले जाओ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में अधिक दिन, जनवरी में अधिक दिन होंगे। मैंने आपको बताया था जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसको हमने क्या करना है, 7 से डिवाइड, 7 चौक 28 बच गए 3। तो जिसमें 31 दिन होंगे उसमें दिनों की अधिकता 3 होगी, जिसमें 30 होंगे उसमें 2 होगी। 28 वाले में क्यों 28 कंप्लीट डिवाइड हो जाता 7 से तो 0। यदि लीप का वर्ष हो तो 29 दिन होंगे और फिर हमारा 1 दिन होगा। परंतु हमने देखे 2006, हमने जो घटाने के बाद आया है 2005, ये बिल्कुल नहीं देखना। हमने देखना 2006 जो आरंभ में है। ये क्या 2006 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो फरवरी में क्या आएगा 0। तो जनवरी में अधिक दिन 3, फरवरी में अधिक दिन होंगे 0। मार्च, आपको मार्च दी है, कितनी मार्च दी है, 23 मार्च का दिन बताना हमने। अब इसको जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 6 12 गया 1, अब 2 और 1 3। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच गया 4। हमने जो अपना क्वेश्चन था जो उत्तर आया उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमने ध्यान देना रिमाइंडर की तरफ। रिमाइंडर कितना है 4। तो हमने क्या कहा था, सोमवार से शुरू करना है। जैसे 4 रिमाइंडर आया 1 2 3 4, आपने कहा शुरू करना सोमवार से। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, बृहस्पतिवार। अतः 23 मार्च 2006 को बृहस्पतिवार होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर देखो, सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले है जो डेट दी वो, फिर ये पूर्ण वर्ष नहीं, इसको पूर्ण वर्ष बनाओ, 1 साल घटा दो, पूर्ण वर्ष हो गए। अब इसके फैक्टर करेंगे, वो फैक्टर करेंगे जिनके में अधिकता का पता, अधिक दिनों का पता है। जैसे 2000 प्लस में 5, 2000 में दिनों की अधिकता 0, 5 में 5, 5 में लीप का वर्ष 1, जनवरी में 3, फरवरी 0 और मार्च 23। टोटल आ गया 32। जिसको हमने 7 से डिवाइड कराया तो अपना रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो चौथा दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। अतः 23 मार्च 2006 को बृहस्पतिवार होगा। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। ये क्या कि जो मेन दिन होते हैं, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, इनको बार बार पूछते हैं। तो जो 26 जनवरी है, सबसे पहला काम मैंने पहले बता दिया 2 सवालों में। सबसे पहला काम क्या होगा आपको ये देखना है, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। 50 को देखा आपने 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्लीट वर्ष कितने हुए। ये 50 है तो कंप्लीट वर्ष हुए 1950 -1 1949। अब 1949 के फैक्टर करने हैं। 1949 है इज इक्वल टू वो फैक्टर करने जिनका हमें ज्ञान है, जिनमें अधिक दिनों का पता है। जैसे 1600 प्लस 300 प्लस 49 यानी कि 49। अब इसके बाद वही लाइनें 1600 वर्षों में अधिक दिन, 1600 वर्षों में अधिक दिन बराबर 0 होगा। 300 वर्षों में अधिक दिन 1 होगा। अब 49 वर्षों में अधिक दिन 49। अब जो चौथी लाइन है जो अब आएगी वो अब फिर दोबारा से 49 वर्षों में यहाँ पे आएंगे लीप के वर्ष, लीप के वर्ष।
कितने होंगे लीप के वर्ष? अब इसको हम 4 से डिवाइड करें, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 11, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 12 चौक 48, इसको सीधी तरह लिख लो, 12 चौक 48 हो गया। अब आपने देखना है कि कौन सा महीना है, 26 जनवरी, यानी कि जनवरी का हो गया। जनवरी में अधिक दिन, या जनवरी में लगा लो, जनवरी में अधिक दिन हो गए। कौन से दिन का पूछ रखा है? 26 जनवरी, 26 जनवरी। अब इसका योग करेंगे, 10 और 8 18, 7 4 1 5 2 7, एक असिल वाला 8 हो गया, 88 हो गया। अब इसको 88 को हम 7 से डिवाइड करांगे, 7 एक कम 7, बच गया 1, उतार लिया 8 का, 7 दूनी 14, बच गए 4। अब मैंने पहले बताया था कि आपने उत्तर की तरफ ध्यान देना नहीं देना, आपने केवल रिमाइंडर को ध्यान में रखना है। रिमाइंडर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। तो आपने क्या करना, 4 पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4। अब इसके बाद पहला दिन, जो रिमाइंडर पहला दिन क्या होता है? सोमवार से शुरू करते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, और अपना जो उत्तर होगा वो होगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार होगा। 31 मई 2020, 31 मई 2020 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब ध्यान रखना, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, मन में बिल्कुल मशीन की तरह जल्दी चलना चाहिए। और कि ये क्या 20 है तो 4 से डिवाइड होता है, तो एक लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष हो गया तो फरवरी में 29 दिन होंगे, फरवरी में 29 दिन होंगे तो दिनों की अधिकता होगी फरवरी में 1। अब इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यहीं पर गलती हो सकती है। अब जो अपना दूसरा काम है, सबसे पहला काम क्या था? लीप वर्ष देखना। दूसरा काम क्या है? पूर्ण वर्ष। पूर्ण वर्ष क्या होते हैं? पूर्ण वर्ष है जैसे 2020 ये कंप्लीट नहीं हुआ तो ये हो गया 2019 हो गया, 2019, एक कम। अब जो हम इसके फैक्टर करांगे, फैक्टर होंगे 2000 प्लस में 19, 2000 प्लस में, अब फिर वही लाइन 2000 वर्षों में दिनों की अधिकता कितनी होगी? 2000 में 0। अब इसके बाद क्या है? 19 वर्षों में दिनों की अधिकता होगी, एक बार तो 19 ही लिखना है। 19 वर्षों में लीप के वर्ष कितने होंगे? अब 19 को 4 से भाग करना है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 4 दिन आ गए। अब आपने ये देखना है कि महीना कौन सा है? मई का। तो अब चलते जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई है 31 मई। तो पहले हम देखेंगे जनवरी में दिनों की अधिकता कितनी होगी? 3। फरवरी में, यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि आपने ये देखना है फरवरी में 0 भी होती है और 1 भी होता है। अब आपने देखा शुरू में क्या देखा था हमने, जो 2020 है वो एक लीप वर्ष है। यदि लीप वर्ष है तो उसमें 29 दिन होंगे और रिमाइंडर 1 बचेगा 7 से डिवाइड करने पर, इसलिए जो अपना अधिक दिन होगा 1। यहीं पे गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। मार्च में दिनों की अधिकता होती है 3, अप्रैल 2 और मई आपको दी है 31 मई। अब इसके बाद इसको जोड़ांगे, ऐड करांगे, 9
4 13, 3 16, 17, 20 और 3 23, गए 2, 3 और 1 4 और 2 असल वाले 6। अब इसको हम 7 से डिवाइड करांगे। 7 नीम 63, 7 नीम रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0। याद रखना मैंने आपको कहा था उत्तर से हमने कुछ नहीं करना, केवल रिमाइंडर। शेष कितना है 0। यदि 0 है तो हमने क्या कहा था पहला दिन क्या होगा सोमवार, जब 1 होगा तो, परंतु जब 0 आए तो क्या होगा रविवार। क्या होगा रविवार। अतः 31 मई 2020 को रविवार होगा। इस सभी को समझ में आएगा। इससे बाद हम अपना लास्ट सवाल करेंगे, जैसे 15 अगस्त 1947। सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले काम है लीप वर्ष है या नहीं। तो ये 47 से 4 से डिवाइड नहीं होता, तो एक साधारण वर्ष है। अब इसके बाद दूसरी लाइन क्या होगी, पूर्ण वर्ष। क्या होती है पूर्ण। जितने वर्ष ऊपर दिए कंप्लीट नहीं हुए तो इनसे एक वर्ष कम 1946। अब जो 1946 है इसके फैक्टर करेंगे जिनका हमें ज्ञान है, जैसे 1600 प्लस 300 प्लस 46। अब वही फिर दोबारा से 1600 वर्षों में अधिक दिन कितने होंगे 0। 300 वर्षों में अधिक दिन 1। 46 वर्षों में अधिक दिन 46। 46 वर्षों में लीप के वर्ष कितने होंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब इसके बाद देखो कहाँ तक चलें, अगस्त तक। तो अगस्त तक आपने लिखना है जनवरी, ये कम, फिर इसके बाद आ गई फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी में दिनों की अधिकता इज इक्वल टू जनवरी में 3। फरवरी लीप वर्ष नहीं था इसलिए इसमें होगी 0। मार्च में फिर 3, फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई, जून, जुलाई। अब इसके बाद आ गया अगस्त, और अगस्त है 15 अगस्त, तो ये आपने 15 लिखना पड़ेगा। अब इसको जोड़ेंगे, 3 और 5 8, 2 10 और 5 15 और 6 21, 22 और 7 29, गए 2। 4 5 6 2 8 89 यानी कि 89। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, बच गया 1, उतार लिया 9 का। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच गए 5। रिमाइंडर कितना आ गया 5। हमने आपको पहले बताया था अब जितना शेष बचे 1 2 3 4 5, पहले क्या होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और अपना जो आंसर है वो होगा शुक्रवार। तो उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये अपना कैलेंडर जंत्री का पार्ट नंबर 1 होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 आप जितने कमेंट करोगे उतना हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छी तरह करवाया जाएगा।